करते रहेंगे। उनकी मेरे ने तो ये कहा था, अगर तू हमारी बात मानोगी तो मैं एक रेयर बंडल की इज्जत दी जाएंगी, पर हमें तो नुबड़ों के समान मारा जा रहा है। कोई हमें ये नहीं समझता कि हम एक रेयर बंडल है। हमें तो बॉट समझा जाता है जो सिर्फ मार खाने चले आते हैं। वैसे फ्री फायर में भी हमारी कौन सी इज्जत थी? हम जैसे बंडलों को फ्री में दिया जाता है। लोग हमें एक दिन पहनते हैं पर दूसरे दिन हर कोई हमें भूल जाता है और हम उनकी आइडियो में महीने से महीने साल के साल आइडियो में पड़े रहते हैं, पर कोई हमें नहीं पहनता और जो पहनता है लोग उसे नुबड़ा कहते हैं। मैंने देखा था मिडपैड और टेक्नो गेमर्स ने तुम्हारा बंडल खरीदा था, पर उसके बाद पता है उन्हें कमेंट्स क्या है? नो बड़ा बंडल फेंक दे इसे उतार के, तुझे खेलना नहीं आता। लोग कह रहे थे आलोक ले लो। अरे आलोक आलोक आलोक, कब से आलोक ले रहे हैं? ऊपर से करीना ने इस दिवाली सबको फ्री मैजिक क्यूब दे दिया। अब हर कोई बैंडेड बंडल और उस जोकर के ही बंडल को ले रहा है और मुझे 899 डायमंड में दिया जा रहा है। लोगों को मुझसे अगर अच्छा बंडल फ्री में मिलता है तो लोग मेरे लिए क्यों पैसा खर्च करेंगे? मेरे जैसा बंडल तक कुछ दिनों में गायब भी हो जाएगा। All is free. All is free. All is free. All is free. अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो ब्लड मून समुराई? तुम तो एक रेयर बंडल हो। हम जैसे भिखारी बंडल के साथ तुम अच्छे नहीं लगते। काय का रेयर बंडल सब बर्बाद हो गया, सब तबाह हो गया। हमको वापस इंक्यूबेटर में डाल दिया गया। डाला तो डाला, 75% ऑफ में डाला। उसकी वजह से पता है क्या हुआ? पहले हम लोग 80 लेवल की आईडी में दिखा करते थे, अब पता है क्या औकात हो गया? 40 लेवल की आईडी वाला भी खरीद लेता है अगर उसका डायमंड होता है तो, और वो भी इतना सस्ता कि चीप। फरहान, राजू और मैं रेंचो दास 40 लेवल की आईडी में देखा गया कल मैं। अभी तो दिवाली विश इवेंट आया था, उसमें सब रेयर बंडल ऐड किए गए, पर हमें ऐड नहीं किया गया। लोगों ने उस पर भर भर के डायमंड्स लगाए, 6 से 7 हजार डायमंड लगाए, पर लोगों को उनके रेयर बंडल्स नहीं मिले तो सबसे नीचे वाले बंडल्स मिले उसमें। पता है मुझे इस इवेंट के बारे में, उसमें सस्ता जेलर बंडल ऐड किया गया, पर मुझे तो पूछा भी नहीं गया कि मनी आइस तू भी आ जा, तू भी एक रेयर बंडल है। हमारी औकात तो इतनी बुरी है कि नुबड़े से नुबड़ा एक पैंट भी हमसे अच्छा होता है। पता है यूट्यूबर हमें क्या कहते हैं? सस्ता क्रिमिनल। अरे काहे का सस्ता क्रिमिनल? मेरा नाम मनी हाइस है, मनी हाइस। लोगों ने कुछ बंडलों के भाव बिन फालतू बढ़ा रखे हैं, जैसे वो आर्टिक ब्लू बंडल, हिप हॉप बंडल, ब्रेक डांसर बंडल। ऐसे बंडलों पे लोग डायमंड खर्चा करने से कभी पीछे नहीं हटते और हम जैसे लोगों पर 10 डायमंड में भी अगर हम आ गए तो सोचते हैं कि ये बंडल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक लड़का आके उन्हें कहता है, अरे ये बंडल तो फ्री में मिला था, इसे क्यों लेता है? पता नहीं वो दिन कब आएगा जब ग्रैंड मास्टर वाले हमारा बंडल पहन के ग्लोबल में बैठे रहेंगे और उसे एक लड़का कहेगा, देख क्या प्रो बंडल है, मुझे भी चाहिए। कब आएगा इसका इवेंट? मेरे को भी बंडल होना वो। गरीना तो के पास है। तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ ही सिर्फ गलत हुआ? तो तुम्हें दिवाली बंडल की कहानी सुन के बड़ा अफसोस होगा। उसकी कहानी तुमसे भी ज्यादा खौफनाक है। तुम्हें पता है जब दिवाली इवेंट आया था उसमें एक लूडो इवेंट था जिसमें एक बंडल फ्री दिया गया था। हर कोई इस बंडल से खुश था, इस बच्चे के जैसे। वाओ, दिवाली बंडल! ये बंडल से तो मैं अब बुया करूंगा, बुया यार। अभी अपने बंदे को ऐड करता हूँ। कहाँ है तेरा बंदा? ये हाल हुआ था उस दिवाली बंडल का, तब से वो देखा नहीं गया। पता है क्या हुआ उसके साथ? ये सब मामा बर्दाश्त नहीं कर सका, सब नुबड़ा बोल रहे थे, तो पता है उसने क्या किया? फैक्ट्री के ऊपर गया और छलांग लगा दी 16 साल के लड़के ने। मैंने उसके एक हाथ पैर देखे, आड़े टेढ़े हो गए थे, कुछ ऊपर तो कुछ नीचे। क्या टांग थी क्या हाथ थी समझ नहीं आ रहा था, इतना बुरी टूटी थी उसकी हड्डियां। गरीना हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है, हमें इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। ऑल इज फ्री, बोलो ऑल इज फ्री। अरे इसलिए तो हम यहाँ आए हैं कि हमारा नारा है ऑल इज फ्री, मतलब हर बंडल फ्री फ्री फ्री। रेयर कौन होगा? अपुन होगा, अपुन। फिर जितने भी रेयर बंडल से सब फ्री हो जाएंगे, तो महंगा कौन होगा बेटा? अपुन होगा, अपुन। तुम लोग होंगे
मनी आइस होंगे, सब जितने भी बंडल को पहनाया जाता वो होंगे। तो बताओ, दोगे मेरे साथ? बोलोगे ऑल इज फ्री? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बोलूंगा ऑल इज फ्री। बोल ऑल इज फ्री, ऑल इज फ्री, ऑल इज फ्री। ऑल इज फ्री। अगर खत्म ही करना है तो सबसे पहले उन क्रिमिनल्स को खत्म करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात कही। सबसे पहले उन क्रिमिनल्स को पकड़ेंगे। बड़ा इनिशिएटिव करते हैं ना, पता चलेगा रियल इनिशिएटिव कौन है। अरे उस इनिशिएटिव को लगता है कि सबसे रेयर वो है, पर अब हम बनेंगे सबसे रेयर बंडल। अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं भी कहूंगा ऑल इज फ्री, ऑल इज फ्री, ऑल इज फ्री। फिर भी मुझे टाइटन स्कार नहीं मिली, फ्री फायर में तो आ गई है। अरे भैया को फोन करके बोलता हूँ। अरे यार लगभग क्या रहा? ये सामने वाले मुझे पकड़ रहा है। अच्छा, सामने वाले भैया, मेरे भैया को लेके चलो जे चलो। तुम लोग ठीक क्या कर रहे हो? मुझे क्यों पकड़ा है? तुम्हारा इरादा क्या है बताओ मुझे। तेरा सर काटूंगा। चमचा पहले का। तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो मेरे भाई थे। चुप बैठ, बिल्कुल चुप बैठ। थोड़ी देर में तेरे को सब मालूम पड़ जाएगा। तुम लोग ये बहुत गलत कर रहे हो। अनिश्चित तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मेरा रास्ता साफ है, चलो। ए, खोल दरवाजा। मेरे साथ क्या करने वाले हो? मुझे नहीं मालूम। बाहर आ साले। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तेरी वजह से हमें सस्ता क्रिमिनल बोलते हैं। कितना सस्ता आ गया बोलते हैं। मार खा। तुझे लगता है कि तू ही रह रहे, पर तू गलत है। तुझसे बेहतर मैं हूँ, तुझसे बड़ा मैं हूँ, पर जब भी लोग तुझे क्यों लेते हैं, मार खा तू। हेलो, ये क्या हो रहा है? इसे मार क्यों रहे हैं? तुमने ही तो कहा था इन्हें मारना है। अरे अपन भूल गया। ओए बेटे, तो अपने आप को बहुत रियल समझता है ना? आज चल तू फ्री करते हैं, ऑल इज फ्री करते हैं। ऐसी सब जिप तेरी हो सकती है। मुझे लगा ही था। मुझे मारा, भैया को बताओगा तो पता चलेगा तेरी औकात। अबे तेरे भैया जी तो इससे बुरा मारूंगा। तो पता है पहले तू मुझे क्यों मार रहा? तू सबसे ज्यादा रेयर है ना, इससे तू सबसे पहले मरेगा। बड़ा स्टार पे आया था ना, स्टार ही बना के छोड़ूंगा। बेटा, तेरे जैसे लोगों के वजह से लोग आत्महत्या करते हैं, पर अब सबसे पहले हत्या तेरी ही होगी। बानो साले को। मैं नहीं बांध सकता इसे, अपन ही मानेंगे। और फरहान, तेरे अब्बा बार बार बीच में क्यों आ जाते हैं? राजू, तुम्हारी से। मैं नहीं मार सकता, ये मेरे बेटे की उम्र का है, मैं इसे कैसे मारूं? मैंने इसे कुर्सी पे बांध दिया है, अब बोलो इसके साथ क्या करना है। ओए देख, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं, पर तू एक रेयर बंडल है और मेरा काम है सबसे रेयर बंडल को खत्म करना। पर जब तक मेरी लिस्ट आई है उसमें सबसे रेयर तू है। अब तू पूछेगा क्यों है? क्योंकि तू लेवल 70, लेवल 80 के आईडी में दिखता है, कभी लेवल 30 के आईडी में नहीं दिखेगा। तू बहुत ज्यादा रेयर होते जा रहा है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स अब सिर्फ तुझे यूज कर रहे हैं, हमें कोई यूज नहीं कर रहा है। तो अब मेरा काम है ऑल इज फ्री करना, हर बंडल को फ्री करना। पर मैं शुरुआत तेरे से करता हूँ। ऑल इज फ्री। अब होगा हम सबका मेरा मेरा। उस के बच्चे ने मेरी पसलियां तोड़ दी। मैंने कुछ ज्यादा ही पावर यूज कर ली। इतना ओवर पावर मुझे नहीं होना चाहिए था। इतनी पावर यूज करके मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा। तो मशरूम की जरूरत है। तुम्हारी एचपी बहुत डाउन हो चुकी है। यहाँ पे मेडिकेट तो नहीं मिलेगी और मशरूम जरूर मिल जाएगा। मुझे पता चला है कि जंगल के नदी के किनारे की तरफ मशरूम उगते हैं, तो हम वहाँ से मशरूम ले आएंगे। पर फिर भी ये लोग, तुम्हें इतना ज्यादा ओवर पावर नहीं होना चाहिए था। तुम डाउन हो गए तो यहाँ पे हम रिवाइव नहीं दे सकते। तो अगली बार इतनी पावर यूज करने से पहले 100 बार सोच लेना। हेलो, उसने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर वो नहीं होता तो हम जल जाते, वो भी फ्राई पैन कैसे। आलोक, यू आर फैंटास्टिक मैन।
बहुत अच्छे हो तुम। थैंक यू, लेकिन बेटर होगा कि तुम मेरे लिए थोड़े मशरूम लेके आओ। मुझे मेरे लिए भी 10 मशरूम लाना, जिससे मैं हील हो जाऊं। मेरी एचपी तो हो चुकी है। वैनम और आलोक, थोड़ा आराम करो, हम जाते हैं और मशरूम लेके आते हैं। मैडम खड़े क्यों हो? हमारे पास गाड़ी थोड़ा है, पैदल ही जाना होगा। चलो सोल्जर्स। मैं आता हूँ, अपना ध्यान रखना। थोड़ा जल्दी आना। कमजोरों को मारने से कुछ नहीं होगा, ये कहता था। आज मैं ही कमजोर हो गया। वो तो सभी होते हैं। मैडम दौड़ क्या, जल्दी चलना है हमें। चलो जल्दी। ए, मुझे पता है वो झील नहीं है, हम वहां से पैदल पैदल ही पहुंच जाएंगे। चलो। ओहो, वाह, ऐसा तो मैं किस 2 में चला था। पता है मैडम ये बोर्ड पे क्या लिखा है? 50 किलोमीटर की स्पीड पे हमें भागना है। मैडम सामने पुलिस है, आंखें मत मिला, सीधा चलना। अरे ये तो ऋतिक रोशन दिख रहा मम्मू। पांडे जी पागल हो गए क्या? रिक्की और थोड़ा ना है वो। मैडम मुझे लगता है हमने गलती कर दी उन चीटे वालों छोड़ के। कितने वो उनके गाना मस्त थे। तुम बकवास कर रहे हो, वो लोग गद्दार है। उन्होंने हमको धोखा दिया और टेरी पॉटर बोट भी चुरा लिया। I'm sorry, मैं तो पैदल चल रहा था इसलिए बोल रहा था। मैडम वो देखो, फैंटास्टिक कार आ रही है। हमें कार की जरूरत है, उससे लिफ्ट मांगते हैं। ऐसे कैसे? हम किसी की भी कार ऐसी ही नहीं रोक सकते। पर फिर भी इंडियन कार ऐसे रोकने की कोशिश कर रहा होगा। वाह वाह, वैसे सी कार तो बहुत बेटर है। हाय, I'm ऋतिक रोशन, क्या आप मुझे कार तक लिफ्ट दे सकते हो? पर मैं तुमको लिफ्ट क्यों दूं? तुम है कौन? पहले वो बताओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं भिखारी साले। अरे गाड़ी नहीं देना है मत दे, भिखारी मत बोल, फोड़ के रख दूंगा। हम तो सिर्फ लिफ्ट ही मांग रहे हैं। पर तुम जैसे लोगों को मैं लिफ्ट नहीं देता। अनपढ़ जाहिल जवाब जादू का पादू। क्या? जादू को पादू मत बोलना, निकल जा गाड़ी से। बैठ जा, जल्दी बैठ। अरे मैं भी आ रहा हूँ। सब बोल देना, जादू को पादू मत बोलना। हेलो